अच्छा, अच्छा बना आपका। बोर्ड भी है रेडी। मैं सब बता दीजिएगा। बाहर से कैसा दिखेगा बच्चों को पता चलेगा ना। हाँ ये आप कौन से टाइम पे खोलते आपका वर्कशॉप? कौन से टाइम पे खोलते आपका? डिफरेंट डिफरेंट बिठा रहा हूँ मैं, लाठीदार बिठा हाँ हाँ, अच्छा अच्छा। उसके ऊपर अलग अलग काम करके बताइए आप। हाँ, अच्छा। बता के छोड़ दो, बोल दो लाठीदार में, लाठीदार जरा बता दी लाठी वो नहीं काम करेगी नहीं। तो जो काला है, जो काला है उसमें बिठा रहे वो आप जो बोले सो वही है ना, मुसामरम और कुछ मिला के पकाते करके बोले थे। वो काला वाला क्या है? काला वाला राग है, राग में आपको बोले ना आइस मिला के। हाँ हाँ, कैस्टर ऑयल मिलाते बोले। ये मकान में है ना, घर घर में है हाँ नीचे। हाँ हाँ जी। हाँ मकान नीचे, ऊपर भी मकान है पीछे भी मकान है हमारे। हाँ 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 हाँ। ओन है, मतलब वर्कशॉप भी ओन है, हॉल भी ओन है। आपका खुद का है मकान? हाँ खुद का है मैडम। अच्छा, कब बनाए आप घर? हमने बनाया, हमारे दादा का है। अच्छा जी। अच्छा अच्छा। अब सुबह उठकर आप कितने बजे उठते हो? सेवन होता, सेवन। बैंगल्स बना रहे? बैंगल्स होने, ये फुलझड़ी वर्क दिखाने के लिए मैं बता रहा हूँ थोड़ा सा हाँ आपको वर्क जी, करके। हाँ जी, हाँ जी। हाँ ये पहले अपन डिजाइनिंग कर लेते हैं, इसी पे भी सेम समझो, बांट लिया आप हाँ इसको जी। कंपास से पूरा डिवाइडेड करते, पूरा एक जगह अगर ऐसा हाँ लेके डिवाइड करते जाते हैं ऐसा। हाँ ये हिस्सों में बांटना बोलते हैं, हिस्सों में तकसीम करना, हिस्सों में डिवाइडेशन। बांटना। जी हिस्सों में तकसीम करते हैं ऐसा, डिवाइड। ऐसा इसी से हाँ तो हाँ हाँ। वो
ज्योमेट्रिक पैटर्न डाल रहे हैं आप? हाँ ज्योमेट्रिक ज्योमेट्रिकल पैटर्न। है हाँ ये प्लस 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 हाँ जी अच्छी हिसाब से ही होती है मतलब कि भाई बगैर हिसाब के कुछ नहीं होता है हाँ जी हाँ जी। काम में ऐसा रहता है मैडम खाने पीने का भी होश नहीं रहता ऐसा हाँ कि कभी दोपहर में 12 बजे 1 बजे नाश्ता करे ऐसा हो हाँ जाता चाय चाय ऐसा रहता हाँ ऐसा मतलब सुबह सुबह उठ के नहीं खाते हम लोग मतलब हाँ हाँ ज़्यादातर क्या है हमारे ने वही रहता नॉन वेज ही रहता हाँ लोग बोलते हैं मुस्लिम शायद अभी अच्छा है बोल के अच्छा नहीं है बीमार हो जाते हाँ। हुए अभी दावत में गए तो समझो आप अच्छा अच्छा, एक बात बोल दीजिएगा, आपका नमाज कब पे आते थे पहले? अच्छा 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 है मार्केट इधर आगे निकलो आप थोड़ा मदीना है पटेल मार्केट है बड़ा बड़ा हाँ होटल्स है हाँ जी फिर आगे और जाओ और गुलदार रोड हाँ। बहुत अच्छा है ओल्ड सिटी का कल्चर हर चीज़ मिल जाएगा आपको यहाँ पे अच्छा, एक एक बात बोल दीजिएगा आप। हिंदू कल्चर है हिंदुस्तान में जैसा है ना सेम वैसा है हमारा कोई डिफरेंस नहीं है हाँ, मगर ये मुझे हमको लिखना पड़ेगा, उसलिए बच्चों को अच्छा पता करने के लिए बच्चों को लिखना पड़ेगा। हाँ हाँ इस्लामिक में क्या मगर आज हाँ हिंदुस्तान के हिसाब से रीति रिवाज के हिसाब से सारा लड़के वाले लड़कियों के ऊपर थोप देते हाँ। पर जो है पहले लड़का अलग लेके अलग आने का होता था थोड़ा ना निकाह। निकाह अलग अलग जगह जी में होता है ना, बाजू बाजू अलग पर्दे के पास होता है ना, पर्दे में होता है ना। सेपरेट करते अभी कैपेसिटी है वो हिसाब से देता अब गरीब हाँ आदमी हाँ है वो चाय बिस्किट रख देता निकाह अभी तो हमारे पास मस्जिद में करने का है मॉस्क में जैसा हाँ देवल में करने का है पिना लिए निके हाँ में लिए ऐसा चले आने का है मगर आज दुनिया के हिसाब से क्या अरे नो नहीं करे आप हम ऐसा बताते बोल के हर किसी को क्या है कंपलसरी करना पड़ा वो अब उसके हाँ अंदर किसी के पास पैसा गरीब आदमी तो कोई लोग मदद पहले रिश्तेदार मदद कर देते ज़्यादातर मामू चीचा खालू कुछ भी रहे वो लोग हेल्प कर देते लड़की हाँ वालों का या न तो लड़की का काम है तो कोई भी उनको हेल्प कर देते शादी में चाय पानी वगैरह ज़्यादातर बिरयानी रख देते अभी लॉकडाउन होने से अब जिसके पास जितना पैसा है शादी में उतना हमारे पास क्या बोलते हैं हमारे लोग आ रहे हैं अभी नया तरीके में आप वो रखना ऐसा रखना शादी खाना इतना बड़ा बड़ा लेना तो उसमें क्या होता है लड़की वालों को एक्सपेंसेस बहुत ज़्यादा खर्चा हो जाता है उनको हाँ अभी शादी खाना 1 लाख के नीचे नहीं है आप मैरिज हॉल हाँ हाँ तो एक्सपेंसेस को पड़ने लग रहा लोग समझा रहे हैं हाँ मतलब जो धार्मिक लोग बोल रहे हैं कि भाई आप हमारे पास निकाह को आसान करो बोले आसान बोले तो हाँ। बोझ नहीं डालना लेडीज के ऊपर अपने मजहब में धर्म में है नहीं हमारे तो आप आसानी करके लेडीज को करते हैं फोकसिंग नहीं है फोटो में, डिजाइन डिजाइन जो हाँ किए सो। जी जी हाँ अच्छा, और थोड़ा सा दूर, थोड़ा सा दूर, थोड़ा सा, हाँ बस बस, करेक्ट। हाँ अच्छा फुलझड़ी है, वर्क ज्योमेट्री साइज प्रिसिशन अच्छा है, जी वेरी गुड। किसको डिजाइन को क्या नाम देते हो आप? फुलझड़ी वर्क रहेगा फुलझड़ी फुलझड़ी, अच्छा ये फुलझड़ी वर्क। आजकल जो चल रहा है ना इसमें बारीक भी रहते हैं ये थोड़ा हाँ चौड़ा है देखिए आप, हाँ ये चौड़ा हाँ थोड़ा हाँ। तार की, तार की तरह रहेगा। हाँ नहीं ये प्लस प्लस रहता है ये अपना हॉस्पिटल में हाँ प्लस हाँ कैसा बन रहा है ये स्क्वायर कर, बॉक्स आके प्लस 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 आता पूरा ज़्यादा फॉरनर्स हाँ यही हाँ काम पसंद करते हैं हाँ हाँ। थोड़ा थोड़ा सा दूर, वो ज्यादा ब्लर हो जा रहा है फोटो, थोड़ा सा दूर, हाँ थोड़ा सा, यस यस, करेक्ट 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 करेक्ट। अच्छा बना। थोड़ा सा आपको इस साइड में थोड़ा सा शिफ्ट कर दीजिएगा, ब्लैक नहीं दिख रहा है,
यस, हाँ, यस, यस। अच्छा, अच्छा जी। हाँ, आप ठीक है। तो मैरिज के बाद लड़की का फिर मैरिज कर देते, उसके बाद फिर एक दावत होता, गंगा। गंगा जमनी, पीतल और चांदी का काम होता जो अच्छा, मिक्सिंग अच्छा। होता। जी। तो मैरिज के बाद सेकंड डे वलीमा होता। वलीमा बोले हाँ, डिनर देते वाले, हाँ, हाँ, अपने इनकी फैमिली उनकी फैमिली को बुलाते। फिर एक एक जुमागी बोल के रखते कि एवरी वीक क्या होता, कोई फैमिली वाले बुलाते, हाँ, लड़का लेडीज को उनकी फैमिली को, मतलब डिनर पे बुलाते रहते। कोई चाचा बुलाते, कभी मामा बुलाते, ऐसा फैमिलीज को बुला के वो उसको क्या बोलते कि वलीमा बोलते। मतलब आपके आपके जुमागी बोलते। ट्रेडिशन में माँ बाप को देखना जरूरी है ना? है ना? जी, माँ बाप को। बिल्कुल देखना जरूरी है। हाँ, क्या बोलिए आप, क्या है बोलिए। पेरेंट्स को देखना जरूरी है, इम्पोर्टेंट है। हाँ, हाँ, इम्पोर्टेंस है। अगर माँ को बाप को अगर आदमी अपनी खाल भी निकाल के दिया तो नहीं आता। हमारे धर्म में मजहब में है, माँ माँ का दर्जा 3 मर्तबा बताए। हाँ, माँ को माँ का इम्पोर्टेंस भी इतना बताए, उसको जन्नत में दाखिल नहीं हो सकता। और माँ के खत्मों के नीचे जन्नत है वो। हाँ, जन्नत जो स्वर्ग स्वर्ग है। और हाँ, बाप को हाँ, जन्नत के दरवाजा में से 20 दरवाजा है बोलते पिताजी, हाँ, फादर के हाँ, लिए। हाँ, तो हाँ, माँ बाप का इम्पोर्टेंस। माँ बाप अगर खुश रहे तो वो औलाद के लिए सब कुछ है। पहले माँ बाप हाँ को जी, खुश करने का है, मतलब माँ बाप आपसे नाराज रहेंगे तो भगवान भी आपसे नाराज रहेंगे बोलते। हाँ जी, माँ बाप बहुत अहमियत है, सबसे पहले माँ बाप की अहमियत है। अगर माँ हाँ, बीमार है करेक्ट। आपकी, आप आपकी काम धार्मिक भी करने जा रहे तो उसको मना कर दिए, आपको मना है मत करो आप हाँ पहले। जी, हाँ जी, बाद में आप उसको पूजा पाठ नमाज रोजा ज़कात, उसके लिए आपको थोड़ी छूट है हाँ, हाँ, के लिए। तो 5 टाइम हमारे पास नमाज होती, 5 टाइम वजू होता। वजू बोले तो हैंड सामने से जो फिंगर्स होते 5 टाइम ये धोते, 5 टाइम कुल्ली करते, 5 टाइम नाक में पानी डालना होता। और हाँ, तीन टाइम पानी डालते, दुनिया तक धो के सर पे भी पूरा पानी वो करते, टखने तक पैर धोते। हाँ, हाँ, पैर धो के प्रेयर में ठहरते, मतलब उसके अंदर अच्छा, किसी का जिक्र नहीं होता। हमारे जो हाँ, पास है, हाँ, हमारे जो मजहब में है, जो धर्म होते, हम्म, हम क्या बोलते हैं, हम्म, हमारे क्या बोलते हैं कि भाई धर्म में खुदा एक है। खुदा हाँ, हाँ, करेक्ट, मतलब करेक्ट, जो हमको बनाने वाला है, आपके धर्म में हाँ, भी है, मगर लोग वेद नहीं पढ़े। हाँ, हिंदू ने वेद नहीं पढ़ा, कोई आज तक कोई हिंदू बच्चे को वेद मालूम ही नहीं है। श्लोक हम्म, वेद, यजुर्वेद, अचुर्वेद, अपमान क्या है, उनको कुछ नहीं मालूम। हाँ, हाँ, उससे बहुत दूर हो गए वो लोग। हम्म, धर्म क्या है में नहीं, ज्ञान नहीं है। खुदा किसको बोलते हैं, हम्म, चीज को खुदा बोलने लगे। हम्म, खुदा ब्रह्म बोलते हैं, मीनिंग होना, व्हाट इज द मीन ऑफ अल्लाह। अल्लाह बोले तो हम्म, पालनहार, गॉड, हम्म, खुदा। तो हिंदू हम्म, धर्म में ब्रह्मा है, मीनिंग है पालनहार की है। अब किसी को भगवान बोल दे रहे हैं, हम चांद को सूरज को, ये मैसेंजर्स है। तो हमारे धर्म ने बता दिए पैगंबर साहब के भाई मैं आप तक मैसेंजर हूँ, आपको मैसेज पहुंचाया, मेरा काम खत्म। आपको बता दिया ये दीन ऐसा है, ये हलाल है, ये हराम है। हमारे पास नहीं है वो, मतलब जैसा कि शराब पीना या कोई गलत काम करना। इसलिए धार्मिक में इजाजत भी दी है आपको। लेडीज में आप शादी भी कर सकते हैं अगर पाल सकते तो, मतलब लेडीज के साथ भी आप निकाह करके रह सकते हैं। मतलब आप पूरा जिम्मेदारी लेना उसका। निकाह बोले तो अच्छा नहीं रहता, उसका घर का खर्चा, उसका कपड़े का, उसके हर चीज का, खाने पीने रहने जरूरत का, बीमारी का, लेडीज का पूरा जिम्मेदारी तौर पे आयद होती, मतलब जो जेंट्स पे होता। तो के हिसाब से हमारे ये है कि भाई क्लियर करे अवतार
जो अवतार होते हैं वो अवतार अवतार उनको समझाने के लिए है, लोग समझे नहीं। ईसा को भी कुरान में लिखा हुआ है, हजरत ईसा को भी बता दिया नहीं खुदा का, ब्रह्मा का कोई आकार नहीं है। तो हर किताब में लिखा हुआ है, समझने वाले नहीं समझते कि भाई खुदा जो भगवान है, जो जिन सबको भेजा हो, जो सबको पैदा किया, जो सबको मौत भी दे दिया। अभी इतना समझते नहीं है। अगर वो भगवान थे तो मरते कैसा, बोलो आप? भगवान मर जाता है क्या? नमाज पढ़ना, आदमी जो धार्मिक बोलते हैं अब मदरसे में, उसमें अगर वो सही है तो धार्मिक आदमी, पुजारी आदमी कोई गलत काम नहीं करता। अगर वक्त है सही भी, अगर धार्मिक है, मजहबी है, तो कोई नमाज पढ़ने वाला कोई गलत काम करने से का सोचता, वो धर्म को जानता, अच्छे बुरे को जानता वो, तो वो जानने वाला करता है वो काम। फेस्टिवल है, इसमें बकरीद का ईद आता, कुर्बानी का एक हमारे पास फेस्टिवल है बकरीद बोल के आता। अच्छे जगह रामनवमी, आप राम जी की पैदाइश का दिन है। अभी परसों अराफात, उसको मनाते खुशी का दिन। बात कम्युनिटी बोलते हैं, बात कम्युनिटी मनाना ऐसा। देखो हमारे को आए दिन बताए, हमारे का मजहब राम जी आए, जैसा कि थोड़ा सा दूर, ज्यादा नजदीक हो गया। हाँ थोड़ी जगह है। हाँ, अब अच्छा है, अब अच्छा है। वो लड़का कर रहा हमारा वो। जो को जानना चाहिए कि भाई कौन से धर्म में क्या है, या हिंदू धर्म में क्या है, या मुस्लिम में क्या है। हम कहीं को आए, हमारे इसमें हमारा मकसद क्या है जीने का, वो समझ ही नहीं आ रहा लोगों को। थोड़ा अपना ज्ञान अपना निकालना पड़ता है। अगर हम बोलेंगे हमारी पढ़ाई है, सुबह होके सोटा पे दूध पी लिए, फिर उसके बाद स्कूल की पढ़ाई पहले के जैसा नहीं है। स्कूल का पढ़ाई भी अलग होगा, कॉलेज का पढ़ाई भी अलग होगा। स्कूल में गए तो टीचरों को सताते, कॉलेज में गए तो सरों को सताते, ऐसा था। अभी मतलब उनको घर में ही अदब नहीं दिए, माँ बाप उनको नहीं सिखाए कैसा है, तो बच्चे क्या हो गए, वैसा ही बिहेवियर कर रहे हैं। अब वो बाजार में मार्केट में भी जाएंगे तो वैसे ही सीख रहे हैं बच्चे भी। तो अदब सिखाना बहुत जरूरी है ना। अदब सिखाना, अदब मालूम होना बहुत हम लोग बहुत अहमियत है उसका। बहुत अहम चीज है, सबसे बड़ी चीज अदब है। वो घर से निकलता। घर में क्या होगा आजकल, आपका शिक्षा मादर बोलती है आपका शिक्षा अच्छा नहीं है, वो अच्छा नहीं है, नो अच्छे। माँ बाप अपने फैमिली के बारे में खुद माँ सिखाते। माँ एक मेन रहता फैक्टर। बच्चा अगर अच्छा बना, कोई गांधी जी बने, कोई अंबेडकर बने, या कोई अच्छा आदमी बना, तो उनकी माँ की तरफ से होता। बाप तो रहते नहीं ना। आजकल तो इक्वल हो गया ना। आजकल तो इक्वल कंट्रीब्यूशन होना पड़ेगा। दोनों ही काम कर रहे, दोनों देखना पड़ेगा, दोनों संभालना पड़ेगा, है ना। दोनों सिखाना पड़ेगा बच्चों को। हाँ जी, नहीं अब पिता वर्क ज्यादातर, अब 70% तो लोग जॉब पे जाते हैं ना। मैं तो शाम में गए तो सुबह घर में तो अपने रहते, फिर स्कूल में टीचर्स रहते, बाद में उस्ताद का मर्तबा आ जाता। उस्ताद ही सब कुछ सिखाता बच्चे। हमारे पास एक सबक में पहले पढ़ते थे हम, एक उस्ताद थे बादशाह, पहले बादशाहों को तो राजा महाराजा थे, उनको पढ़ाई कर दो, वो लोग घर पे आके पढ़ाते थे। तो महमूद और अयाज बोल के एक कहानी हिस्ट्री है, आजकल ऐसे हिस्ट्री का कहानी हटा दिए। वो स्टूडेंट थे बादशाह के, मुंसाब के, बादशाह के। जैसे उस्ताद आते थे, दोनों भाग के उनके चप्पल उठा के रखते थे। ये क्या बोलिए आप? महमूद और अयाज। और पहले के ज़माने में कौन थे वो दशरथ राजा, अपने माँ बाप को तराजू में बिठा के कंधे पे रख लेके जाते थे। माँ बाप को दोनों को तराजू में, एक में माँ को, एक में बाप को बिठा के कंधे पे ले आए थे, सफ़र कराते थे, ट्रैवल कराते थे। मतलब ऐसे लड़के बच्चे नहीं हैं आजकल। माँ बाप को बुखार हो, माँ बाप को कुछ हो, माँ बाप उनको देखेंगे पूरा, माँ बाप को उन्होंने देखेंगे।
एक माँ बाप होते ऐसा बोलते हैं, मतलब कि भाई एक माँ बाप 10 बच्चों को पालते, 10 जनों को देखते, 10 बच्चे मिलके माँ बाप को अलग कर दे रहे हैं। अभी हमारे पी राम शाह के एडवोकेट है, उनका लड़का एक इधर रहता, उन्होंने अब अच्छा। जी, तो शादी होने के बाद माँ बाप बच्ची को भिजा देते, फिर कभी कभी बुलाते, वो शादी का पूछे ना, आप कभी कभी फोटोज बुलाते लेंगे फिर इसका, उसके साथ। और आपके बच्चे को बोल दीजिएगा फोटोज हर स्टेज में लेने का, हर स्टेज अच्छा में, बिफोर वायर का काम, बिफोर शीट का काम, हर स्टेज अच्छा, में। अच्छी बात। तो माँ बाप जब होता हमारे पास जो है, फिर लड़की को जब लड़की पेश कर दी तो माँ बाप बुला लेते एंडिंग पे। जब बच्ची को लड़का या लड़की पैदा होने ऐसी बच्ची को पूरा खर्चा माँ बाप उठाना आज के हिसाब से। बस डिलीवरी होती ना, आ रही है मैडम को, मैडम जब तक अपन चांदी का करें तो पीतल का है, इसके अंदर खूबसूरती आती है, इसमें गंगा जमनी है, वैसे पीतल और चांदी दिखा रही। यहाँ पर ना थोड़ा नजदीक ले जाइए कैमरा। जी नजदीक। हाँ, वायर जब लगा रहे हो ना, वायर जी जब लगा रहे तब वो कैमरा अच्छा से वहाँ पे फोकस करके। जी। हाँ जी, हो गया। पीतल का शुद्ध होगा। अच्छा आया, जी। अच्छा आ रहा है। अभी वायर का खत्म हो गया, अपनी हाँ शीट का काम करने का है। हाँ हाँ। जी। आप शीट को हीट करते इसमें क्या क्या करेंगे, लगाने से पहले? लगभग जो है जी। आवाज शीट नहीं। शीट को हीट करते क्या लगाने से पहले? पीतल जी का पीतल का शीट जब लगा रहे हो, वो आप हाँ
हीट करके लगाते क्या? अच्छा, पीतल की शीट लाओ जल्दी, पीतल का पत्ता। ये छोटे से लैकेट पे पीस पे आपको मैं गंगा जमुनी वर्क बताया उसके ऊपर। हाँ, अच्छा। बड़े पैकेट में है तो मैं थैले में ही चल ये बच्चे। हाँ काम हाँ लाओ निकाल खोल। ये पीतल का शीट है ये हाँ, विराज का है। हाँ। कौन सा गॉज का होगा? जी गॉज कौन सा गॉज का होगा? ये जी ये 35 रहता, 35 36 रहता ये जी। हाँ। तो कॉम्बिनेशन करते हैं, जैसा कि ये फ्लावर है, ये फ्लावर को अपन वाइट करके चारों तरफ अगर वो भी कर सकते हैं, या नहीं इसको बीच में पीतल करके चार तरफ ऐसा कर सकते हैं। हाँ। बीच में फुल पीतल का करके चार तरफ चांदी कर दे सकते हो। ऐसा आप जैसा चाहे वो कर सकते हो। पीतल का कहाँ पत्ता कुछ भी नहीं कर सकते। तो आप बोले थे कि मुस्लिम कम्युनिटी में मतलब शादी से वो हुआ तो बच्चों को भी बताना है बोल के मैडम। हाँ, बच्चों को हाँ बिलीव्स एंड रिचुअल्स के हिसाब से क्राफ्ट उभरता है, वो उसके हिसाब से हम पूछ रहे हैं, क्योंकि अच्छा क्राफ्ट इज इंडिविजुअल्स बिलीव्स सराउंडिंग बाय बिलीव्स एंड रिचुअल्स। ओके ओके। नहीं मतलब उसके बाद हमारे पास सेम टू सेम वैसा ही है। अब हिंदू धर्म कैसा है, हिंदुस्तान में हाँ जी, ज़्यादातर जो फंक्शंस है जो चीज़ें हैं हाँ जी, मुस्लिम्स के पूरा हिंदू में है ज़्यादातर। जैसा चाहे हाँ, सांचक लेके जाना, रस्म हाँ जी, दिखाना, मेहंदी लगाना। आज हाँ, आज ये अपन हिंदुस्तान में क्या है, थोड़ा कल्चर इस्लामिक नहीं है, हिंदू हाँ, कल्चर है। हाँ। मतलब जैसा कि लड़की वालों के घरों को जाना, ये मैरिज में ऐसा मेहंदी लगा के वो लगा के वो ये मतलब बच्चे जब अंगूर पैदा होता है आप नामकरण कैसे करते हैं? वो सेम आपके जैसे ही, मतलब जब तो नाम रख देते हॉस्पिटल में, हाँ, उसको अजान देते पहले। हॉस्पिटल में हाँ, हुआ तो अजान देते। अजान का हाँ, मीनिंग है अल्लाह अकबर बोलते। मतलब गॉड हाँ, बड़ा है, खुदा ही बड़ा है, हाँ, मतलब उससे बड़ा कोई चीज़ नहीं है। हाँ, ये अजान में जो अल्फाज आते हैं, जो मीनिंग है हाँ, अरबिक है अल्लाह अकबर। गॉड इज बिग, गॉड इज इज वो हर धर्म में कोई वो नहीं है, मतलब बात खुदा बड़ा है, खुदा बड़ा है। मतलब ये हजरत मोहम्मद जो पैगंबर है, प्रॉफिट, ये इसके अवतार है बोल के देते। हाँ इसके नबी मतलब प्रॉफिट है, जो अवतार है। आओ मतलब इबादत की तरफ आओ बोल के लोगों को 5 टाइम बुलाया जाता है ऐसा। अच्छा, अच्छा, आप आओ अच्छा। प्रेयर करो खुदा की तरफ। हाँ, 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 जब इंसान को बनाया गया तो इंसान को हाँ, बनाने तो ये शैतान बोला कि भाई हम हजारों साल हम और आप हमारे किताब के हिसाब से ऊपर थे जमीन के वहाँ पे हाँ, हाँ, जन्नत में। हाँ, तो आदम एंड ईव आदम को पैदा किया तो शैतान बोला कि भाई मट्टी से पैदा किए इंसान को, मैं उसके सामने सजदा नहीं करता बोल के ऐसा ऐसा करने लगा। तो वहाँ से शैतान इंसान को वादा किया कि भाई भगवान से खुदा से कि मैं इंसान को जब तक एंड हो जाएगा दुनिया, जब तक पूरा भटकाते रहूंगा बोला। आप कैमरा कैमरा नहीं दिखा रहे हो, कैमरा नहीं रखे हो आप? हाँ, यस। हाँ तो क्या सकते हो, साबुन से अच्छा लगो। हाँ, कैमरा इस तरफ आना पड़ेगा। जी हाँ जी, अब आ रहा। हाँ जी, हाँ जी, दिखाई दे रहा है अभी।
अदा देते, फिर बच्चा होने के बाद फिर नाम रखा ही करते, घर में लड्डू बांटते हो लड़के वाले, बच्चे का नाम रखे तो उसको मतलब वो एक पेपर रोका बोलते, क्या बोलते, कार्ड 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 छापते, सब जो अपना फैमिली जो खास खास रहते समझिए उनको पूरा वो भी जाते, ये केक भी, कोई केक रखता, कोई लड्डू रखते, मतलब हमारे पास बच्चे के नामकरण के लिए। नामकरण का कुछ फंक्शन होता, उसमें कोई करीब के लोग कोई चीज़ें चढ़ाते, जैसा आपके नहीं होता सेम हमारे पास भी समझे, फैमिली में जैसा होता वैसा होता। फिर इंसान जब मर जाता तो उसके लिए घर में बुलाते, पूरा लोग आते, मतलब उसको घर में ही नहलाते, उसको पानी वानी नहला के पूरा, जो बाहर से लोग मतलब वाइट कपड़ा पहना देते उसको, वाइट कपड़ा पहना के मॉस्क को ले जाते, उस टाइम भी उसका नमाज पढ़ जाता आखिरी टाइम का, फिर उसको मट्टी में ले जाकर मट्टी में दफना दे। बात बोले ऐसा ये फैमिली का मुसलमान का ऐसा है समझो घर में। अभी आजू बाजू जो है अपने पास जो कल्चर है, अपने को वो कल्चर अख्तियार करना ही पड़ता कल्चर। अभी हमारे पास बाजू पीछे होता गणेश चतुर्थी होता, उसमें लोग जाते ठहरते देखते है, शिया लोग है, सुन्नी लोग है, उनके भी अलग तरीके से मानते, उसमें भी जाते लोग। ये बीच में फ्लावर बैठ गया है, देखिए। हाँ नहीं, कलर कॉम्बिनेशन अच्छा है, बैलेंस अच्छा किए आप, जी येलो एंड जी व्हाइट एंड ब्लैक, कलर बैलेंस अच्छा किए आप, कलर हाँ वही, बैलेंस येलो ब्लैक और व्हाइट डिस्ट्रीब्यूट अच्छा किए। हाँ ऐसे हाँ जी। अच्छा। अब ये चारों पत्ते, ये पत्थर में अपन चांदी बिठा देंगे। हाँ 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 तो उसमें क्या हो जाता है कि भाई वो मतलब गंगा जमनी हो जाता वर्क। हाँ हाँ हाँ। हाँ पीतल चांदी का काम। अभी हम्म, ये क्या है एक्चुअली, ब्रास जो है हार्ड रहता, वायर भी हार्ड रहता, हाँ बैठने मुश्किल होता और रोज हाँ लेता। मगर हम क्योंकि ये काम सीखे तो हमको आइडिया होगा ये, मतलब हर काम सीखे तो है मुश्किल से परेशानी से। हाँ तो आपको ये शीट बताता हूँ मैं आपको लगा के। हाँ। हमारी जगह नहीं इसमें डब्बे में नीचे फिक्स नहीं हुआ। आ रही ना मैडम आवाज? हाँ बिल्कुल। पूछते जाइए, आप भी पूछते जाइए, मेरे को भी रहता है कि लाइन पे कहीं कट जा कभी। पढ़ाने वाले हैं और इंटरेस्ट भी है क्राफ्ट में, बच्चों को भी एग्जाम्पल पढ़ा सेट करना है ना। पीछे से निकल गए तो बच्चे कैसे कैसे जिम्मेदारी ले सकते। आवाज कम आ रही है आपकी बहुत, आवाज बढ़ो, आवाज़ कम आ रही हो। नहीं, हमें स्क्रीन से निकल गया तो बच्चों को क्या हम एग्जाम्पल सेट कर सकते हैं। नहीं नहीं मैडम, हाँ मैडम, आप माइक में बोलिए बोलो। हाँ मैडम माइक में बोलिए। आप कैमरा, हेलो, आवाज नहीं आ रही? हाँ कैमरा बाजू निकल गया। कैमरा पास करो। अच्छा अच्छा, हाँ अभी
हाँ, आ रही है आवाज? कैमरा कैमरा हेडफोन का जो माइक रहता है वहाँ बात करो बोलो मैडम को वैसा। हेडफोन के मैच का बोलो अब ठीक है, अब ठीक मैडम आप है, हेडफोन के माइक फिर हट बहुत गया। साफ नहीं आ रही। आवाज नहीं आ रही बिल्कुल। हाँ हाँ ठीक ठाक आ रहा है। नहीं मेरे को इधर कम आ रही आवाज मैडम का। आप लोगों की आवाज नहीं आ रही हमें। बहुत कम आ रही। अच्छा, अभी हाँ अभी मैडम हाँ आ ठीक रही है? आ रही। अच्छा, हाँ वॉल्यूम बढ़ाइए थोड़ा। अच्छा, आपके पास रेडी आइटम्स रहेंगे? अगर अमेज़न वाले अगर चाहिए तो आप इमीडिएटली भिजा सकते हैं या ऑर्डर पे ही करते? नहीं ऑर्डर पे ही रहता। जो अपन अगर आप ऑर्डर रखे ना, अगर कोई चीज़ आप स्टॉक रखे या खुद आके रखे बना के रखे, वो पार्टी का दूसरा ही पूछती। अब आप जैसा कि हाथी बना के रखे तो वो हॉर्स होना बोलते। हॉर्स है तो 4 मीनार का प्लेट है क्या पूछते। 4 मीनार का प्लेट आपका रेडी है तो क्या बोलते भाई क्वांटिटी है क्या, ऐसा रहता। आप कितना स्टॉक कर सकते हो बोलिए, ज़्यादा नहीं कर सकते अपन। समझे? अभी आजकल क्या कंपनियों का क्या रहता, इमीडिएट उनका वो करते। बस कंपनी वाले क्या करते कि भाई 2-4 महीने पहले से उनका इवेंट का तैयारी करते। पूरा कंपनी का अपना इवेंट है वो है, अब सडन आके लेंगे तो उनको महंगा भी पड़ जाता। और एक बात बोल दीजिएगा, अगर आपके जो नया यंगस्टर्स है आपके फैमिली में, किसी को कंप्यूटर जी। सीखे हैं? कोई कंप्यूटर हाँ बच्चा कंप्यूटर क्या पे? सीखा है? उनसे बात कर सकते हैं हम? जी अच्छा, हमारे स्टूडेंट्स कुछ बात कर सकते हैं उनसे, किनसे बोला? क्वेश्चंस पूछ सकते हैं? नहीं किससे मतलब, अभी जॉब वगैरह नहीं है ना हमको, कुछ भी नहीं है तो अब नमाज पढ़ लेके सो जाते फिर वापस। थोड़ा निकाल के सलमान आओ, पतला शीट पे तो बना के थोड़ा ये सलमान रोटी। ₹50 नोट। हेलो हाँ मैडम। भैया, ये आपके जो मेटल शीट और वायर है, उसका वेस्ट मटेरियल जो निकलता है उसका आप क्या करते हैं? जिंक है वो। नहीं, आपका सिल्वर वायर और ब्रास शीट का जो वेस्ट मटेरियल निकलता है उसका आप क्या करते हैं? हाँ वैसे जी इसका तो ये उसका हम फिर पिघला देते हैं। अब ये जो सारी चांदी को एक जगह करके हम लोग उसको मेल्ट कर लेते फिर से। अच्छा, चांदी का उसको तो मेल्ट। वेस्ट नहीं जाता ना। हाँ फिर से मेल्ट करके उसको भी वैसे शीट बना लेते। तो आप उसका उसमें शीट नहीं खुद जाता। बना?
नहीं, वो शीट तो मशीन पे डला के लाते हैं, अच्छा फुलदार ठीक, हाउस पे। थैंक यू। जी, वेस्ट नहीं जाता हो। अब तो फाइलिंग भी करते हैं अपन, फाइलिंग अगर बाद में ये जब से मशीन है उसमें तो बुरा नहीं निकल रहा। पहले जो हम फाइलिंग करते थे उसमें पूरा बुरा वगैरह जो मैल निकलता है उसको भी गला लेते हैं अपन, वो भी काम में आता अपने को। Please ask anybody any kind of doubt. Please want to ask, clear it up, talk to him. क्या बोले? बोलिए मैडम। नहीं, कोई बच्चों को कुछ डाउट्स है तो पूछ सकते करके मैं बोल रहा हूँ बच्चों। बोलिए। बनाओ शीट दो। क्या बोले मैडम? नहीं, बच्चों से बोल रहे हैं, अगर कुछ डाउट्स है तो पूछ सकते करके मैं बोल रहा हूँ। वही तो पूछना ही असल है, पूछने से ही आएगा आपको, नहीं तो समझ में नहीं आएगा। हाँ, वही। आपका बच्चा कोशिश उठ गया? करेंगे तो ये आपको। जी हाँ, अभी वो आपका बाथरूम हो गए। Excuse me, ma'am. हाँ। Can I ask? या प्लीज। भैया मैं पूछना चाहती हूँ कि ये काम करने से आपके सेहत पे कुछ असर या कोई हेल्थ प्रॉब्लम्स हुए हैं क्या? क्योंकि इसमें बहुत नहीं, मतलब धुआं होता है और जो मेटल के छोटे छोटे पार्ट्स वगैरह होते हैं उससे कुछ। अभी देखिए, अभी तक तो नहीं हुआ उसके लिए, अभी तक तो इसमें नहीं हुआ। इससे नहीं होता, अपन सेफली करना होता। इसके अंदर शहद पे क्या मार लगते, मतलब कोई चीज़ आप कटिंग कर रहे हैं वो चुभ जाता, हाथ में चुभ जाता, या जख्म आ जाता आपको, या बैठने से कमर में दर्द होता, रेगुलरली बैठे तो पैरों में दर्द होता। मगर ये एक फोल्ड कर लेते हम लोग। बताओ बेटा, बताओ मेरे पैर बताओ, ऐसा वन फोल्ड कर लेते हम लोग। हाँ। ऐसा हो, ऐसा फोल्ड करते हैं, फिर इसको स्ट्रेट कर लेते ये पैर को, फिर बाद में इधर के पैर को स्ट्रेट कर लेते, तो ऐसा अच्छा। करते। हाँ, तो कभी एक ही तरह से करना होता ना, होता बस हार्ड वर्क है ना, हैबिट हो जाता है आदमी। इसमें क्या हो जाता है कि काम करते करते हैबिट हो जाती अपने को। आई साइड पे भी नहीं पड़ता, आई साइड पे भी ऐसा कुछ फर्क नहीं पड़ रहा। और ये क्या भैया जी भैया, आपका हाँ, बोलिए मैम। आई साइट है क्या आपको? हाँ, आईने करने के लगी अभी 1.3। अच्छा, आप नया आईने बना दीजिएगा, आईने का पैसे मैं दे दूंगी। बना लिया ना, देखो आप, लेकिन नहीं दिख रहा हूँ, वैसा करना पड़ता कैमरा। कल देखे थे तो आप आईना अच्छा सा नया आईना है या? अच्छा, ठीक है। बना लिया मैडम। वो क्या एक्चुअली क्या था, वर्कशॉप में इतना काम का अपना वो रहता कि टूट जाते रहता घड़ी घड़ी। हाँ, उसलिए कल देखे थे आपका आईना टूटा हुआ, तो मैं समझा आई कैन हेल्प उतना ही। ठीक है। नहीं, वैसी बात नहीं है, मगर उसमें क्या होता कि टूटते रहते काम में अपने, टूटता रहता सब। हाँ, ठीक है। बहुत सारे चीज़ा मार भी लग जाता, हाथ को मार लगता, तो मतलब आपको कमर में भी दर्द होता, पेट में भी दर्द होता। मतलब हम सुबह अर्ली मॉर्निंग उठ जाते ना 7 बजे से जो वर्क करते, तो शाम के 12 बजे हम लोग वर्कशॉप क्लोज करते। जब घर पे 7 बजे उठ गए तो थोड़ा चाय वाय पी लेके 8 बजे से जो काम स्टार्ट करते, तो शाम में 12 बजे तक काम करते रहते। हेलो भैया आप जिस पोजीशन में बैठ के वर्क करते हैं तो उसमें आपके जैसे पैर दुखने लग जाते हैं बैठे बैठे,
तो आपने कभी सोचा है कि आपको टेबल कुर्सी वगैरह पे शायद काम करना चाहिए, या फिर यही पोजीशन कंफर्टेबल है आपको वर्क करने के लिए? ठीक है, आप कंफर्टेबल इसी में आता। आप टेबल पे बैठेंगे तो कोई काम नहीं होगा। अभी तो आपके सामने बैठे हम लोग, थोड़ा कपड़े भी वैसा ही पहन के बैठना पड़ता, बनियान से। उससे आपका फ्री हो जाता, अपन फ्री होने से काम होता। मतलब अब आपको काम बता रहे हैं ना, तो ऐसा शर्ट वगैरह पहन के रहता, तो बनियान पहन के करने में जरा वो होता अपने को। वर्क के लिए थोड़ा क्या है, अलग तरीके से, जैसा फैक्ट्रियों में कैसा करते हैं आप आदमी लोग, ऐसा ही फैक्ट्री है अपना। एनी टाइम कुछ भी काम आ जाता अपने को। अभी बैठे बैठे अगर कोई कास्टिंग का काम आ गया तो बड़ी भट्टी, आपको तो छोटा भट्टी छिलका के पता है हम लोग वर्क करने के टाइम पे। तो हमारे पास बहुत बड़ा भट्टी है, वो एट ए टाइम पे 15 से लेके 25 kg का अलाउ करते। वो चीज़ बताओ बताओ, बड़ी भट्टी बताओ। लाओ जी, वो लाओ ना, उठा सकते जी। उनका यार, पिक्चर ये ले बताओ। लीजिएगा, उनका पिक्चर भी ये ले लीजिए लीजिएगा। हिंदुस्तान जिंक। ओ देखो इतना बड़ा हिंदुस्तान जिंक HZL, हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड। पिक्चर लेके एक पिक्चर ले लीजिए क्या? ये 25 kg का रहता है ये। हाँ, हाँ। इतना बड़ा बट्टी है मतलब। हाँ, हमारे पास इतना बड़ा बड़ा मुझसे रहता, बड़ा वेरी मांगने गुड। बड़ा मुझसे रहता, वो सबसे बड़ा। अभी परसों 26 27 का वो था, पानी है तो निकालो। बाहर ला लो, उसको निकालेंगे। बड़ा कास्टिंग भी आ तो उतना बड़ा भट्टी बना के रखे कि भाई बाहर जाना नहीं पड़ना अपने को। अगर बाहर गए तो अपने को प्रॉफिट नहीं मिल सकता। अपन बाहर जो कास्टिंग अपन घर में करा सकते हो, वो बाहर कराए तो बहुत कॉस्टली पड़ जाता अपने को। मतलब बड़ा पीस देखते तो भी बोलते अरे इतने हज़ार होते, इतना पैसा लगता, इतना वो लगता बोलते। दूसरे आर्टिजन अपने को परेशान कर देते कास्टिंग वाले। इसलिए मैं हमेशा हर चीज़ ये देखिए मुझ से ये बड़ा। ओके। इसमें तो आपको 30 किलो आता, 30 kg आता है इसमें। ओके। इसको हिंदी में आप क्या बोलते हैं? क्रूसिबल बोलते हैं इंग्लिश में? मूस बोलते। हाँ, मूस मूस। मूस। हाँ, मूस बोलते। ये शॉप में जो ब्लैक मेटल का वर्क होता, ब्लैक मेटल में भी होता ना, कमर्शियल मुरादाबादी में होता, ये जितना भी होता मेल्ट करना इसी में करते। हाँ, इसी 100 हाँ, पूरा कास्टिंग करने को वही रहता जी। जी। भैया आप गर्मियों में वर्कशॉप में काम करते हैं तो गर्मी तो बहुत लगती होगी, तो आप लोग फैन कूलर कुछ यूज करते हैं फिर? नहीं 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 नहीं, वो कूलर हीटिंग खराब हो जाती है ना मैडम। आप कूलर वगैरह नहीं, फैन रहता है, अगर अपन रहे तो फैन यूज़ कर लेते। कूलर वगैरह तो नहीं रहता। तो भट्टी भट्टी यूज करते टाइम तो आप नहीं करते होंगे यूज? नहीं करते, वो जो मेल्ट होता ना, वो मेल्ट में आपको वो हो जाता, आपका ठंडा हो जाता माल। उसको टेम्परेचर होना पड़ता ना, 400 ग्राम में, उसमें टेम्परेचर होना पड़ता उनको। वो बोले थे मैं आपसे आए कितने खड़े के 4 के हम बताओ 1 मिनट बोल दिया ना। पूरी रंजन
दे दो 70 रुपये में आपको 4 खुले आते हैं। एक बंडल बोल दो 1 बजे हाँ तो भैया भट्टी बार बार चलाते हो मेटल मेल्ट करने के लिए, या फिर एक दो बार में आप कर लेते हो, करके रख लेते हो? वर्क करने को टाइम लगता है मैडम। हाँ ऑनलाइन जाते थे। देखिए ये एक टाइम कर दिए तो आपको अगर ये देखिए आप तैयार होगा ये 20 वर्क जी। ये ओल्ड वर्क है ये। मोटिव अच्छा मोटिव डाला, अच्छा मोटिव डाले। पिक्चर ले लीजिएगा, उनको बोल दीजिएगा पिक्चर लेने के लिए, फोटो अच्छा सा फोटो। अभी इसमें कैमरे में मुझे कैसा लेते फोटो फोटो कैसा होगा इसका फोटो लेके Guys, Yes, ma'am. guys, could you be all on the screen and then somebody, take a picture? Could you be all on the screen? Yeah, all of you on the screen so that you can take a picture while he's working, and otherwise when he's on the screen itself. That would be a memorable, thing where you won't get this opportunity, I'm telling you. देखिए ये देखिए वो हटा दो बेटा। अभी आपको मैं एम्बोसिंग बता रहा हूँ, एम्बोसिंग वर्क फुलझड़ी वर्क बताया सुबह आपको, गंगा जमनी बताया, ये पुराना काम बताया आपको मैं, ये ओल्ड वर्क है ये। हाँ जी, हाँ समझे, मोटिव अच्छा है, डेकोरेटिव है, हाईली डेकोरेटिव है। हाँ तो ये काम पहले होता था, ये अभी हम लोग जो ये अब हो रहा काम है। ओके, अच्छा, ओके। क्या रहता वायर लगता है, इसमें शीट लगती है। ये वर्क में ये काम पहले होता था, तो आजकल इसी को क्या करे वायर कर दिया। अभी ये काम भी अभी नहीं हो रहा है गंगा जमने से। जैसे तो कैटलॉग में बताया, मुझे भी कैटलॉग बड़े प्लेटा में दे बाजू या Oh, nice. Could you take the picture along with him while he's working, or? Oh, that's so good. Good balance. अच्छा balance of color. ओल्ड है ये, ओल्ड है ये। हाँ जी। बॉक्स है ये, ओल्ड वर्क है बिल्कुल पुराना। अच्छा, आपका लड़का आ गया? हाँ आए, अभी लैपटॉप वो कर रहे हैं। अच्छा अच्छा। अच्छा जी, आप जब काम कर, हाँ, दिस इज सो गुड, वेरी नाइस। सारे गंगा जमनी है मतलब। पूरा फीचर है, पूरा फीचर। नाइस। ये बता आपको, ये पूरा एंटिक का ही है। पहले के काम में अलग थी बात। हाँ जी। इसी को मैं कॉपीराइट बनाया ये। कौन सा ये मैं बनाया ये वो। हाँ, कल बताए थे यही। जी नहीं, वो ओरिजिनल थे, ये हम सेम उसका कॉपी करे हो। ये बता अच्छा भैया,
आपके साथ फोटो लेना है। पूरे स्क्रीन में पूरे बच्चे आ गए हैं। आप काम करते वक्त एक और आप स्क्रीन के ऊपर रहना। जी, हाँ, अच्छी बात। is Babu sir there? Is Mr. Babu is जी, there? तो यहाँ से कैसे आ जाएगा फोटो मेरा? आप आपका कैमरा स्क्रीन के ऊपर रहिए आप। क्या बताओ आपका बच्चे से पूछ लीजिए, आपके बच्चे से पूछ जी, जी। लीजिएगा, बता देगा। जी, रईस साहब को बताओ। हाँ, रईस is साहब को बताओ। everybody there on the screen? Take the picture. Is Babu sir there? लड़का है। Can you Hello? call Babu, Mr. Babu? My phone is down, so I'm unable to take the call. I mean, I wanted to call him to on the screen. If anybody can call him, that will be nice. Take a picture while this. Ma'am, we took one screenshot, right? Oh, great. Okay, okay. अच्छी बात, ठीक है भैया। ये एक बात, when he comes back also, Mr. Babu, when he's back on the screen also, one more can help. And आपके बच्चा आ गया? हाँ, आ गया। अच्छा, हाँ, थोड़े क्वेश्चंस होंगे, तो आप आपसे थोड़े क्वेश्चंस पूछेंगे भैया हम। उसके लिए कुछ डरने की बात नहीं है, साफ साफ इजी बात कर सकते हैं। आप कितने हद तक पढ़े? आपका नाम क्या है पहले? आपका नाम क्या है? सुनाई नहीं दिया। रईस अहमद। रईस अहमद। हाँ हाँ, अच्छा, रईस अहमद। कितने हद तक पढ़े हैं आपने? बीकॉम कर लिया। ओह, वेरी गुड, बीकॉम कर लिए, वेरी गुड। अच्छा सा कॉमर्स इकोनॉमिक्स आता है ना? हाँ, आगे पढ़ने का इच्छा है या स्किल सीखने का अच्छा लगता है आपको? अभी एमबीए के आईसेट का लिखा एग्जाम। ओह, वेरी गुड। हाँ, वेरी गुड, अच्छा काम किया आपने। और आपको कंप्यूटर आता है ना? आपका पापा ने बोला था कि आप हेल्प कर रहे हैं उनके लिए। क्या क्या हेल्प किए हैं कंप्यूटर के हिसाब से? मार्केटिंग कर पाएंगे? कुछ मार्केटिंग के हिसाब से कुछ कर पाए आप? क्या मार्केटिंग में क्या करना रहता है मैडम? आप कुछ फोटो मोबाइल से कुछ फोटो लिए क्या? हाँ, लिए। उसको लेकर इंस्टाग्राम में ओपन करके, इंस्टाग्राम में लगा के उसका एड्रेस, आपका एड्रेस, पूरे डिटेल्स आगे क्या आ सकता है वैसे आपको? इंस्टाग्राम कैसे स्टार्ट करना? हाँ जी, आएगा आपको? आता है? आता है? हमारे बच्चे, अगर हमारे बच्चे, हमारे स्टूडेंट्स आपको सिखाए तो सीखेंगे? सीखेंगे? सीखेंगे। ओह, वेरी गुड। तो आपको लैपटॉप आएगा ना? आपको लैपटॉप तो चलने के लिए आता है आपको? हाँ, वेरी गुड। तो अच्छा, फेसबुक है आपका कुछ? हाँ, है, फेसबुक फेसबुक का है एक। पापा के नाम से हाँ, है? उसमें प्रोडक्ट्स का है डिजाइन रखा हुआ? हाँ, थोड़े है। थोड़े और कुछ और भी थोड़े डाल सकते हो उसमें, है ना? क्योंकि दूर दूर जाता है वो, दूर दूर जाएगा, कोई और देख के ऑर्डर भी देंगे। एड्रेस वगैरह वहां पे रखा तो कोई ना कोई ऑर्डर देंगे, है ना? वैसे हेल्प हो सकता है ना? है ना? हाँ, आप वो एक्सरसाइज कर पाएंगे? अगर कोई हमारे स्टूडेंट आपको
सिखाए तो आप करेंगे वो इंस्टाग्राम खोल के कर पाते कर ले। हाँ सीखते हैं मैडम। कर अच्छा गुड गुड तो आपको नो इंटरेस्ट ऑलरेडी बनाए तो है पूरा साइट। इनको वो साइट के बारे में पूछो कौन से साइट बनाए। इंस्टाग्राम पे भी है हमारा। और एक जो वेरी छोटा गुड इंटर करा हुआ है, हाँ वो हाँ लड़का जो इंटर करा हुआ है वो इंस्टाग्राम पे है। फरीदीन क्या है फरीदीन बिजली क्राफ्ट का हाँ, फरीद बिजली बिन अहमद। ग्राफ कहाँ पे है। इंस्टाग्राम पे हाँ पूरा है अपलोड। इन्होंने साइट बनाए उनके बारे में पूछिए जरा थोड़ा। साइट ओ वेरी बोलो गुड तुम क्या हाँ क्या हाँ आपने क्या किया है आपने क्या क्या किया है कंप्यूटर में यहाँ से अपने पापा के गूगल पे लिए क्या बिजली के बनाए काम के लिए कुछ किया है कंप्यूटर में पूछ रहे हैं। बिजली क्राफ्ट का है बिजली.com पे है। हाँ 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 बित्री.com बिजली क्राफ्ट अच्छा बित्री.com हैदराबाद करके नहीं है नहीं अच्छा ठीक ठीक एड्रेस बोल दीजिएगा हाँ ठीक एड्रेस क्योंकि वो एड्रेस के हिसाब से वो वहां पे पेज में निकलेगा ना हमारे स्टूडेंट्स देखेंगे उसको अगर कुछ एडिशन कुछ अच्छा उसको अच्छा देखने में अच्छा बनाना है कुछ सजेशंस बनाए बता देंगे आपको बोल सकते हो अच्छा सा करेक्ट एड्रेस इंस्टाग्राम का करेक्ट एड्रेस बोल सकेंगे बोल रहा हूँ। हाँ हाँ भिजा दिए फोटो भिजा दीजिए इंस्टाग्राम का एड्रेस का फोटो व्हाट्सएप पे हाँ हाँ वही भिजा दीजिए अच्छा एमबीए आप रेगुलर कॉलेज में एमबीए किए जी एमबीए रेगुलर कॉलेज में एमबीए रेगुलर कॉलेज में किए एमबीए रेगुलर कॉलेज में किए एमबीए क्या एग्जाम आईसेट का एग्जाम अभी लिखे मैडम। अच्छा आप क्राफ्ट में एमईएम का कोर्स क्यों नहीं लेते स्किल डेवलपमेंट का कोर्स क्यों नहीं लेते सर्टिफिकेट मिल रहा है गवर्नमेंट दे रहा है गवर्नमेंट फ्री ट्रेनिंग क्राफ्ट स्किल में दे रहे तो आप क्यों नहीं लेते जी सीखते हैं मैडम लेके। Okay. Can anybody, Utkarsh, anybody wants to ask him questions? What are his interests? How does he want to pursue? Can you ask? Ma'am, I would like to ask a question. Please. That's what I was looking for. Yeah. तो मेरा सवाल ये है कि जो बिदरी क्राफ्ट है उसको उसका फ्यूचर क्या क्या दिखता है आपको मतलब एज इन आपको क्या लगता है कि आगे बिदरी जो आप कर रहे हो वो उसका फ्यूचर क्या होने वाला है आगे आपके हिसाब से आपके पॉइंट ऑफ व्यू से क्या होगा भी तो काम चल रहा है इसमें कुछ भी बंद हो जाता है ऐसा दिख रहा है काम। अच्छा मगर आप न्यूज में देख रहे हैं ना न्यूज में क्या बोल रहे क्राफ्ट आगे बढ़ेगा 1 और 2 इयर्स में यही होगा क्राफ्ट ही चलेगा क्योंकि दूसरे इंडस्ट्रीज जो मशीन का इंडस्ट्रीज है वो बंद हो जाएगा क्योंकि उसमें उतना नहीं है हैंडीक्राफ्ट्स के ही चलेगा करके सुनने में आ रहा है ना आपको तो अगर फ्यूचर पॉजिटिव में दिखे आपको तो आप पॉजिटिव में देखना पड़ेगा ना आप तो फ्यूचर के हैं हाँ तो आपका पापा का स्किल आगे रखना है तो आप सीखना ही पड़ेगा इसी में बेहतर होगा शायद है ना हाँ वरुण आस्क हिम वरुण why don't you ask him
Varun or Utkarsh, whoever wants to please, maximum questions. अच्छा, आप अभी जैसा जो सिचुएशन है कोरोना का, तो उसके बाद आपको क्या लगता है, कुछ और इम्प्रूवमेंट होगा, या आपकी क्या स्ट्रैटेजी क्या है इस क्राफ्ट को और आगे ले जाने की? आप इस बारे में कुछ बताओगे? क्राफ्ट को हेल्प होना सर, बड़े कम ऑर्डर्स अगर हमको दिलाए तो हम लोग ऑर्डर्स करके देते हैं आगे ले जाने के लिए। तो आप मतलब आप किस तरह की मदद चाहते हैं? आप सरकार से मदद चाहते हो, या फिर आप कोई एक अपील करना चाहोगे हम लोगों से या बाकी लोगों से भी कि जो हम क्राफ्ट प्रैक्टिस कर रहे हैं बिदरी का, आप उसको प्रमोट करो या उस चीज को खरीदो? आप क्या इस चीज में कहना चाहोगे? जी, सोशल मीडिया से भी हेल्प चाहिए सर, जैसा कि प्रोमोटिंग सोशल मीडिया बिजनेस से? को, अच्छा जी। और लोन के जरिए से भी मदद चाहिए बिजनेस को। तो सरकार आपकी है मदद करती है इन चीजों में? आपको बिजनेस आपको प्रमोट करने में या बिदरी को प्रमोट करने में सरकार मदद करती है आपको? कैसे होगा सरकार मदद? सरकार मदद कर देगी आप इसके लिए सरकार मदद के लिए तेलंगाना की तरफ वाले लेते स्टेट हाँ गवर्नमेंट। बोलो। बाबू ये ना बोलो सेंट्रल गवर्नमेंट से दिए तो बोलो। जी हाँ, हुनर हाट के एग्जीबिशन है, वो देते हम लोग को, एग्जीबिशन करते हम लोग। तो आप क्या एग्जीबिशन जिम्मेदारी लेंगे? आप खुद जिम्मेदारी लेंगे? पापा का कुछ काम रहा तो आप खुद इंडिविजुअल जिम्मेदारी लेंगे क्या? बात हाँ, करते करते हैं। वक्त या काम करते वक्त या कंप्यूटर में डालते वक्त कुछ जिम्मेदारी ले रहे? पैकेजिंग के हाँ दौरान? हाँ, लेते? हाँ, लेते हैं। अच्छा, किस तरीके का? किस तरीके का जिम्मेदारी लेते हो? जी, सोशल मीडिया पे अपलोड करते हैं मैडम। क्या क्या कर रहे हैं फोटो सोशल मीडिया में? जैसा कि वेबसाइट पे नए सामान बनाए तो उसके फोटोज हाँ। लेके अपलोड कर। अच्छा, आप फोटोग्राफी सीखे क्या? कौन से फोटो लेते हो, मोबाइल से या कैमरा से लेते हो? कैमरा से लेते मैडम, हमारे छोटे भाई लेते। अच्छा, आप नहीं देते? नहीं, फिर- मैं भी लेता हूँ मैडम। अच्छा अच्छा, वरुण, कैन यू आस्क मोर? या प्लीज आस्क हिम। Yes, ma'am. मैं ये भी पूछना चाह रहा हूँ कि आप जैसे आप आगे और कुछ करना चाहते हो, या फिर आप बिदरी को ही आगे प्रमोट करना चाहते हो? मतलब आप अभी क्या करना चाहते हो अपने लाइफ में? मतलब आप अभी जो कर रहे हो, आप उस चीज को कंटिन्यू करोगे, या फिर जो आपके पापा अभी बिदरी क्राफ्ट जो प्रमोट कर रहे हैं, आप उसी चीज में आगे जाना चाहोगे? ये काम को आगे बढ़ाने के लिए आपके हेल्प फ्यूचर करते का हैं। आपका फ्यूचर प्लान क्या है? जी और बताओ आप। फ्यूचर का प्लान अभी ये जो काम को है, आप जैसा बोल रहे हैं, आगे बढ़ाएंगे। तो साइड बाय साइड आप इसके अलावा और कुछ करना चाहते हो? जैसे कि आप बिदरी तो आप कर ही रहे हो, बट उसके अलावा भी आप क्या करना चाहते हो? डिग्री के अलावा अभी स्टडीज में जो भी हमारा फील्ड का वर्क रहा वो कर लेते ये वर्क भी कर लेते, आगे बढ़ा। अच्छा जी। And ask him whether he is involved in pricing or packaging, or in which area that he is expert in that particular craft, and how much percentage that he is really helping his father.
वॉइस नियरली बट अच्छा हमारे स्टूडेंट्स पूछेंगे आपको। उत्कर्ष वॉइस तो नहीं आई आपके, समझ में नहीं आया। Varun, is anybody ready to ask him? Yeah, Varun, can you ask him what's the percentage? Try to make him responsible to figure out what kind of work he does and how much percentage he contributes to the workshop or his father. अच्छा, चलो मैं पूछ रहा हूँ मैडम। ये हाँ। है ना आपका जो आपका पापा में ये हेल्प करते हो, इसमें से पैकेजिंग वगैरह उसमें कुछ आप ध्यान देते हो? इसमें पैकेजिंग कैसा इम्प्रूव हो सकती है, ये सब चीजों में? आप खुद के हिसाब से सोचते हो, खुद सोचकर कुछ बता सकते हो फादर को? जी पैकेजिंग का नहीं मालूम मैडम, पैकेजिंग किसको अगर बॉक्स के ऊपर। अच्छा, yeah, Varun, I think you have to take initiative because you're equal age, so I mean he might respond better to you. नहीं, okay. Okay, social media, you are helping him in social media. Hello? Varun, బాబు గారు వరుణ్ అడగమని. जी सर। వరుణ్ రెస్పాండ్ అవుతున్నాడు బెటర్ గా. क्या नर्वस है क्या आप? అది కొంచెము భయపడుతుంది. That he's hesitating right now, so it's better if we ask the artisan these questions. No, we should know his perspective. See, the whole point is it's father who says his perspective, but we should know what is the youngster's perspective, what they think and how they want to contribute and how much they are contributing, what is their initiative, and what is the kind of future that they're foreseeing. That we would like to know, isn't it? See, we are recording the future generations perspective. Okay. And how much they can think in terms of adding to this particular craft to pursue, to be pursued or take it forward. Acha, are you Varun, ऐसा पूछो कि ask him whether he's interested to talk or something later on. If you एक बात सुनिए, talk on phone if he's happy to talk. अच्छा, तो मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि आप अभी थोड़ा शर्मा रहे हो क्या, मतलब हम लोगों से ऐसे बात करने में, या फिर अगर आपको ऐसे पर्सनली अगर मैं आपसे कुछ सवाल करूँ फोन करके तो आप उसमें कंफर्टेबल होगे, या फिर आप अभी थोड़ा हिचकिचा रहे हो जवाब देने में हम सबके सामने? नहीं पूछ सकते सर, नहीं शर्मा रहा हूँ। अच्छा, जब पूछ सकते हैं सवाल। अच्छा, तो मुझे आप ये बताओ, जैसे कि आपने अभी वेबसाइट और पैकेजिंग के बारे में जो आप बता रहे थे, तो आप इस चीज को किस तरह से देखते हो? मतलब आप अपने हिसाब से और अभी जो जनरेशन है हमारा या आपका, तो आप उस चीजों को आगे कैसे बढ़ाना चाहोगे? बिदरी वेयर को और कैसे, किस तरह से आपके दिमाग में आइडियाज है कि उसको आप प्रमोट कर सको आगे, अब बहुत लोगों तक वो पहुंचे कि बिदरी वेयर ऐसा होता है, इसके ऐसे प्रोडक्ट्स होते हैं, और ये और काफी अगर आपको हम बताएं कि ये तरीके से आप उसको और बढ़ा सकते हैं क्राफ्ट को, तो आप उसको अपनाना चाहोगे? आप मानोगे कि हाँ ये आइडिया हम ले सकते हैं और हम इसको अपना सकते हैं और इससे हमें हेल्प मिलेगी बिदरी क्राफ्ट को बढ़ाने में, प्रमोट करने में? तो आप मतलब रेडी रहेंगे उसको एक्सेप्ट करने में, अपनाने में उस आइडिया को? कि वो आइडिया को अपनाने में एक्सेप्ट करते हैं मैडम। हमारे रिक्वायरमेंट है कितना आगे बढ़ाना। अच्छा, इसमें आपने किस तरह से सोचा था? आपको
इसका आगे लेके जाने के लिए, फॉर एग्जाम्पल इस बिजनेस को आपको बड़ी लेवल पे ले जाना, तो आपकी क्या कुछ आपको सोच है इसके बारे में? जी सर, आप हमको हेल्प चाहिए, आप जैसा आइडियाज बोल रहे हैं आगे बढ़ाने के लिए, वैसा हेल्प मिला तो हम लोग करते सर। अच्छा 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 कैसे हेल्प, किस तरीके का अब कुछ ऐसा चीज बताए आगे बढ़ाने के लिए, हम आपको ट्रेन करें तो हम लोग वो के लिए करते सर काम, आगे बढ़ा। अच्छा, आपका ये कुछ ऐसा डिजाइनिंग का कोर्स करना चाहते हो? डिजाइनिंग का कोर्स इस बिजनेस को बढ़ाने के लिए, आपका फैमिली का बिजनेस आ रहा है तो उसको आगे बढ़ाने के लिए कुछ डिजाइनिंग कोर्स करना चाहते हो? जी करते सर। ठीक है, ठीक है। अच्छा, एक बात बताओ, अगर आपके प्रोडक्ट मार्केटिंग में अगर हम लोग उस प्रोडक्ट का फोटो शूट करके आपको उस तरह से हेल्प कर सकते हैं क्या, कि आप जो प्रोडक्ट बना रहे हो उसका हम लोग फोटो शूट कर दे और उसको फिर मार्केटिंग के लिए आपकी हेल्प करें, तो आप उसमें सहयोग दोगे हमारा? उससे आपके बिजनेस को एज इन फायदा होगा। जी सर, थैंक यू वेरी मच सर, आपका हेल्प कर, आप लोग हेल्प इतना करते, बिल्कुल साथ देते सर। आपको साथी चाहिए क्या, आपके साथ कोई काम करे, या आप खुद अकेले में काम करना पसंद करते हो? मैं सर हेल्प करने के लिए साथ में कोई है तो पसंद करते मैडम, अकेले तो नहीं होता ना मैडम, रिक्वायरमेंट है हेल्प करने के लिए कोई बिजनेस। अच्छा, आपका बाई मेथड आस्किंग। अच्छा, यूट्यूब में आप वॉइस बहुत कम आई जी। ये जो यूट्यूब वगैरह आपको कोई मैनेज करना आता है? आपको क्या क्या आता है? आप क्या क्या डिजिटल काम कर सकते हो? आता सर, सोशल मीडिया का हर काम है, हाँ, जैसा इंस्टाग्राम, फेसबुक करना, यूट्यूब पे अपलोड करना, हर चीज आता। अच्छा, पूरा आप ही कर रहे हो सब? नहीं, हमारे भाई कर रहे हैं, कभी अगर भाई करे तो फोटोज खींच के रखता हूँ मैं, भाई अपलोड कर देते हैं। अच्छा जी। लिखने आप में जो कौन वीडियो मदद करता है, डालते हो, कौन लिखता है? लिखने का कौन लिखता है, तुम करेगा या आपका भाई करेगा? जो लिखने का जो जी मैडम दोबारा पूछिए। हाँ, लिखने का काम, आपका काम के हिसाब का जो लिखना चीज होता है, आप लिखते हो या आपका भाई लिखता है? आपकी वॉइस नहीं आ रही मैडम। लिखने का चीज जो आपका काम के बारे में है, वो लिखने का आप लिखेंगे या आपका भाई लिखेंगे? इंग्लिश में जो लिखना है ना, इंस्टाग्राम में लिखना है या फेसबुक में, कौन लिखता है? वो भाई लिखते हैं मैडम, पूरा फोटो अपलोड करने से पहले लिख के फिर अपलोड कर दे। तो अच्छा, फोटो आप लेते हो ना? ओके ओके। मैं भी लेता हूँ, भाई भी लेते, कभी भाई कहीं भी गए तो बाहर गए तो मैं ले लेता हूँ। ओह गुड। फिर वो फोटो करने से पहले क्या चीज है, वो उसका ऊपर कौन सा काम है, क्या साइज का है, पूरा सब डाल लेते ओके गुड। जी। अच्छा, मैं एक 3 फॉर्म्स भिजाएंगे बाबू के सर के वाया व्हाट्सएप भेजेंगे आपको, तो वो पूरा डेटा फिलअप करके फिर बाबू सर को वापस दे देना, क्योंकि उसका विजुअल फोटोग्राफी का एक कैटलॉग बनवा देंगे बच्चों से, हमारे बच्चों से, जो मोबाइल में आ सकता है वो, ठीक है? तो आपकी जिम्मेदारी होगा वो भर के देना। पूरे फोटो के वहाँ पे आपको भेजना है। हाँ, हाँ, आप व्हाट्सएप क्या पे, करते, हम क्या करना चाह रहे हैं
आपको बिजनेस बढ़ाने के लिए एक कैटलॉग बना देंगे आपको। फॉर एग्जांपल कोई आ गया आपको बिजनेस के लिए, आप सीधा व्हाट्सएप में कहीं इसी कैटलॉग भेज दो, काम हो जाएगा। जी तो इंटरव्यू में जो ओके सर। क्वेश्चन आपको करके देना है, इसके बाद हम ये काम करके आपको दे देंगे, आपका बिजनेस में हम हेल्प करेंगे। बोल के भेजना है आपको। हाँ हाँ उसमें डिटेल्स होंगे उसका। लेट्स से आपका बैंक अकाउंट, आपका आधार कार्ड का है तो वो भी। नेक्स्ट आप, अच्छा ठीक तो बस पार्टी कुछ मान जा रहे हैं, जैसा कि टेबल के अंदर गोल राउंड प्लेट डाल दिया, टिको स्टार के लिए एक जगह बना ये के लायन का छोटे कितना, टिको स्टार के लिए। लायन का कितना लगभग कॉस्ट होगा? लायन का जो काम कर रहे हैं ना आप, इंटीरियर डेकोरेटर का काम। 25,000 रहता है, बड़ा है ना काम वो। सो मेरे को आपसे क्वेश्चन पूछना था कि आपका जो स्टार्टिंग प्राइस है किसी भी काम का, छोटे से छोटे काम का, वो क्या है, और सबसे बड़े काम का भी जो आपने आज तक करा है सबसे ज्यादा, उसका प्राइस क्या है? देखिए 1 लाख तक रहता है। 1 लाख। अब छोटे पीस बोले तो आप आयरन किचन ले लीजिए, आयरन है, टॉप, ऐसा वर्कशॉप में हम लोग करते हैं। अभी जो लड़के से बात कर रहे थे आप, वो लड़का बैठा हुआ है, ऐसा लेडीज वर्क कर रहे थे। भैया आपका मार्केट में कंपटीशन चलता है या आप आर्टिसंस कम्युनिटी में वर्क करते हैं? नहीं मतलब क्या बोले मैडम? आपका मार्केट में कंपटीशन चलता है या आप आर्टिसन सब कम्युनिटी में वर्क करते हैं? जी नहीं, आर्टिजन में ये जयपुर का है, देखिए आज से 25 साल जी। आर्टिजन में मैन्युफैक्चरिंग से कोई भी कंपटीशन नहीं कर सकता जी। ये देखिए आप, जयपुर का है ये एग्जीबिशन में, ये मेरा है फोटो। जब ये सामान ऐसा लेके ग्राम बाजार में देते हैं हम लोग। अगर आप एग्जीबिशन में गए तो पैकिंग कैसे करके ले जाते हैं? जी पैकिंग क्या बोले आप? कैसे करके ले जाते? अगर एग्जीबिशन में पैकिंग देखिए कवर जी, पैकिंग कवर रहता, कवर के ऊपर एक थैली लेता कॉटन का, उसके अंदर पैक करके देते। डैमेज वगैरह केयर लेते होंगे ना, कैसे आप वो संभालते, वो पूछ रहे हैं। क्या बोले आप? क्या मीन? आपके हिसाब से कैसे आप संभालते, वो डैमेज ना हो वैसा? डैमेज एग्जीबिशन में चोरी होने का डर रहता, डैमेज होने का डर रहता। अभी पलटे तक कोई सामान लेके चले आता, वो सब देखना पड़ता, कवर करके उसको थैली में डाल के देते, डैमेज ना हो। कुछ बॉक्स है इसमें तो डॉट नहीं रहता, ज़्यादातर डैमेज होने का, टूटने फूटने का भी नहीं रहता इसमें। पेपर में, न्यूज़पेपर में रैप करके ले जाते हो? हाँ नहीं, न्यूज़पेपर में, हाँ न्यूज़पेपर तो बॉक्स उसमें लेके जाते हैं। न्यूज़पेपर में पूरा रख लेते, पहले तो जिलेटिन में पैक करते, फिर जिलेटिन में पैक करे बाद से अब उसको पेपर ले लेते हैं, न्यूज़पेपर इंग्लिश या तेलुगु पेपरों में पूरा उसको पैक कर लेके हम लोग लेके जाते हैं उसको पूरा। भैया आप एग्जीबिशन में वर्क पहले भेज देते हैं या फिर आपके साथ ही लेकर जाते हैं आप? क्या बोला? सामान? हाँ, सामान आप एग्जीबिशन पहले भेज देते हैं या फिर आप आपके साथ लेकर जाते हैं? ये साथ ले जाते, बच्चे रहते ना, तो अपन ले जाए तो टूटेगा फूटेगा, फिर उसके अंदर ट्रेन में लगेज में आया नहीं आया जी, तो इसीलिए हम क्या है उसको वो कर देते। ये दिल्ली का है, देखिए दिल्ली में इंटरनेशनल ट्रेड फेयर का है, ऐसा शॉप में बैठे हम शॉप बना के देती गवर्नमेंट, ऐसा पूरा
ऐसे स्टॉल्स अरेंज अच्छा करके देते। वो स्टॉल को, अच्छा एक बात, स्टॉल को आप पे करना पड़ेगा या फ्री में देते? नहीं, फ्री में देते। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हुनर हाट का है ये जी। अगर शिल्पारामम में या सिटी में कहीं ऐसे एग्जीबिशंस है तो आप पार्टिसिपेट किए हैं कभी? हाँ, शिल्पारामम में बहुत करे, और इधर यहाँ पे तेलंगाना का ये एनटीआर गार्डन में एग्जीबिशन है, इसमें हम लोग पार्टिसिपेट करे इसमें। मगर ये तो छोटा, इसमें तब ज़्यादा अपना स्टेज। तब स्टॉल को पे करना पड़ा तब? नहीं, हम लोग नहीं करते आर्टिजन में, उसको हमारे को पे करने का नहीं है कहीं पे भी, क्या सहूलत है हम लोग को। गवर्नमेंट से देते हो, गवर्नमेंट में इतना फैसिलिटी है, टीएडीए आने जाने का किराया देते। अभी हम लोग क्या करें कि भाई उनको रहने का, सोने का, मतलब वहाँ पे अरेंज कर ले हम लोग। आप क्यों बोलते हो, आप दिल्ली गए, अपन दिल्ली में अगर एक रूम लिए तो काफ़ी महंगा पड़ जाता अपने को, तो इसलिए हम लोग क्या है, हम वहीं पे सोने का कर लेते। वहीं पे सोने से 500 तो आपको बच जाते। अच्छा। अभी अपन बार बार जाते हैं ना, तो बार बार जाने से हमको वो अपने को वहाँ पे जाने से क्या है मालूम, अपने को आइडिया हो ज़्यादा होगा वहाँ के खाने का, वहाँ के रोटी चपाती दाल सब्जी, ये अपने को आइडिया होगा कि कैसा क्या कहाँ पे कितना सस्ता मिलता है। बार बार जाते ना साल में, तो शहर का आइडिया मिल जाता अपने को। सर आपसे एक बात पूछनी थी। आप जैसे आप दिल्ली हाट गए हो, आप मुंबई में एग्जीबिशन करते हो, आप देश भर में जहां भी एग्जीबिशन करते हो, तो आप फुटफॉल के बारे में क्या कहना चाहोगे? आप जब भी एग्जीबिशन लगाते हो तो आपके प्रोडक्ट सबसे ज्यादा कहाँ ऐसे बिकते हैं, तो आप उस बारे में आप कुछ बताइए सर। देखिए, ज़्यादातर रुचि रखने वाले देखिए कलकत्ता के जो लोग आते हैं ना अपने पास, कलकत्ता के लोग बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड रहते हैं आर्ट से। अभी आप देखेंगे दिल्ली के लोग, मुंबई के लोग, मद्रास के लोग, सब में ज़्यादा इंडिया में मेरे को कलकत्ता के लोग जितना भी आएंगे आपसे बात करेंगे स्टॉल पे, तो कलकत्ता के लोग में आर्ट से बहुत ज़्यादा उनको लगाव है। ऐसा है, बाकी के स्टेट का उतना कम है, मगर कलकत्ता के लोग बहुत ज़्यादा। कश्मीर के तो उतना इंटरेस्ट नहीं लेते, कश्मीर के लोग से ज़्यादा वो नहीं है। बाकी के दिल्ली के, हरियाणा के, इधर उधर के लोग है करेंगे आपसे इंटरेस्ट, मगर कलकत्ता के लोग ज़्यादा इंटरेस्टेड होते आर्ट के बारे में। क्या बोलता हम दिल्ली आर्ट में तो सर और ट्रेड फेयर में, सूरज कुंड में, और जहाँ जहाँ भी हम लोग गए वहाँ पे रफ़ी मार्ग पे भी, प्रधानमंत्री पार्लियामेंट हाउस के पास, परसों इंडिया गेट के पास प्रोग्राम करे। तो आर्ट से रिलेटेड ज़्यादा जो लोग रहते वो कलकत्ता के रहते, कलकत्ता के लोग ज़्यादा वो करते, और somebody पार्टनर्स आते जी। आपको कुछ लैंग्वेज प्रॉब्लम आता है कस्टमर से बात करने में? नहीं, हम तो आप देखे ना 25 ईयर्स का मैं फोटो बताया आपको, 25 साल से हम क्राफ्ट बाजार कर रहे हैं। इसमें हमको सब आइडिया होगा कि आदमी कैसा बात करते हैं, कौन सा आदमी कैसा बात करते हैं। अभी अपने आंध्रा के लोग को या किसी प्रॉब्लम आता, अपन शुद्ध उर्दू और हिंदी एक जैसा रहता। पूरा आप नॉर्थ में चले जाओ आपको हिंदी मिलेगा। ये भैया दिखाना, ये कितने का है, ये वाला कितने का है, दिल्ली में ऐसा बात करेंगे। ऐसा, ये ठीक से लगा दो, ये बता दो, वो भैया दिखाना, वो बताना, ऐसा बात करते हो लोग। दिल्ली में पूरा नॉर्थ में आपको हरियाणा चले जाओ, पंजाब चले जाओ, या आप नॉर्थ में किधर भी चले आओ, मुंबई चले आओ, ये सारी ज़बान है यहाँ। अलबत्ता इधर मद्रास वगैरह में थोड़ा इंग्लिश में बात करना पड़ता आपको, इंग्लिश में प्राइस बोलना पड़ता बार्गेनिंग में। इधर थोड़ा हिंदी आया तो भी करते नहीं। बेंगलुरु भी ठीक है, बेंगलुरु से अगर नीचे जाना पड़ा तो थोड़ा लैंग्वेज का वहीं प्रॉब्लम होता। आपको जानबूझ के भी वो लैंग्वेज में नहीं